हेलो एवरीवन। गारंटी फॉर मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट में आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि जब एक मैनेजर को हम पार्टनर बनाते हैं तो गारंटी दी जाती है कि पार्टनर बनने पर उसको जितना भी एक्सेस अमाउंट मिलेगा दैट विल बी बोर्न बाय द गारंटिंग पार्टनर। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। A and B are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit C, their manager, as a partner with effect from 1st April 2019 for 1/4 share of profits. C, while a manager, was in receipt of a salary of Rs 27,000 per annum and a commission of 10% of net profit after charging such salary and commission. In terms of the partnership deed, any excess amount which C will be entitled to receive as a partner over the amount which would have been due to him if he continued to be the manager will be borne by A. Clearly mentioned है कि पार्टनर बनने पर उसको जितना भी एक्सेस अमाउंट मिलेगा एज कंपेयर टू द मैनेजर उसे A बियर करेगा। Profit for the year ended 31st March 2020 amounted to Rs 2,25,000. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2020. ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आप क्या स्टेप्स लेंगे? सबसे पहले आप C का शेयर फाइंड आउट करें एज अ मैनेजर। मीन्स अगर वो एज अ मैनेजर कंटिन्यू करता है तो उसका कितना शेयर बनेगा। तो C को एज अ मैनेजर सैलरी मिल रही है 27,000 पर एनम की और प्लस उसको कमीशन मिल रहा है। कमीशन किस तरीके से? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, क्लियरली मेंशन्ड है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। तो नेट प्रॉफिट 2,25,000 में से सैलरी को आप चार्ज कर लें, उसको माइनस कर दें। जो बैलेंस बचेगा उस पर आप फॉर्मूला लगाएंगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन जो कि आपको गिवन है 10%। तो 10/110 क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 18,000 आ गया। तो एज मैनेजर C का शेयर आ गया 45,000। तो पहला स्टेप आप लोगों को ये लेना है कि एज मैनेजर C का शेयर कितना बनता है, क्योंकि पहले वो एज अ मैनेजर ही काम कर रहा था। तो अगर वो एज अ मैनेजर ही कंटिन्यू करता है तो उसका टोटल शेयर कितना बनेगा, ये पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2 में आप ये चेक करेंगे कि अगर C एज अ मैनेजर ही कंटिन्यू करता है तो A और B का प्रॉफिट में हिस्सा कितना होगा। तो A's एंड B's शेयर इन प्रॉफिट इफ C कंटिन्यूड एज अ मैनेजर। फर्म का प्रॉफिट आपको 2,25,000 दे रखा है, इसमें से आप C का शेयर एज मैनेजर माइनस कर दें 45,000, तो बाकी बैलेंस प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा 1,80,000 रुपीज़। ये जो बैलेंस प्रॉफिट 1,80,000 आया ये A और B का है, जिसे A और B अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 में डिवाइड कर लेंगे, जिसमें A का शेयर आ गया 1,80,000 इंटू 3/5 दैट इज़ ₹1,08,000 और B का शेयर आ गया 1,80,000 इंटू 2/5 दैट इज़ ₹72,000। ये सेकेंड स्टेप हो गया। तो पहला स्टेप था C शेयर एज मैनेजर और सेकेंड स्टेप A एंड B शेयर इफ C कंटिन्यूड एज अ मैनेजर। थर्ड स्टेप इसमें आप लेंगे C शेयर एज अ पार्टनर। अब आपने चेक करना है कि अगर वो पार्टनर के तौर पे काम करता है तो C का शेयर कितना बनेगा। तो 2,25,000 में उसको 1/4 शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा। तो 2,25,000 का 1/4 अगर आपने फाइंड आउट किया तो आपके पास आ गया 56,250। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में आप डेफिशिएंसी चेक करेंगे, जिसका फार्मूला होगा C शेयर एज अ पार्टनर माइनस C शेयर एज मैनेजर। C जो है अगर पार्टनर के तौर पे काम करता है तो ही इज गेटिंग एक्सेस अमाउंट बाय ₹11,250। 56,250 में से आपने 45,000 माइनस कर दिया जो कि डेफिशिएंसी अमाउंट आ गया 11,250। तो एज पार्टनर C इज गेटिंग एक्सेस अमाउंट एज कंपेयर टू द manager, so deficiency of 11,250 will be borne by A personally। तो A का जो नया शेयर बनेगा बेटा वो 1,08,000 में से डेफिशिएंसी आप माइनस कर दें 11,250 की, तो A का नेट शेयर आ गया 96,750
बी शेयरिंग प्रॉफिट सेम रहेगा 72,000 एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एज पार्टनर जो उसको मिलेगा 56,250। ये सारी वर्किंग आपने कर ली। अब इस पर बेस्ड आप एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करेंगे। क्रेडिट साइड में आप दिखाएंगे नेट प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,25,000 और इस प्रॉफिट को एज अ डिविजिबल प्रॉफिट आप यहाँ पर डेबिट साइड में शो कर देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल 2,25,000 को जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, ट्रांसफ़र किया एस कैपिटल बी कैपिटल एंड सी कैपिटल में, तो ए का शेयर नेट शेयर आ गया 96,750 जो हमने वर्किंग में कैलकुलेट किया था। बी कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे 72,000 और सी कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे 56,250 और सबका टोटल आपके पास 2,25,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से जब एक मैनेजर को या कि एम्प्लॉय को हम पार्टनर ट्रीट करते हैं तो उस केस में गारंटी को कैसे फुलफ़िल किया जाएगा, तो ये इसको करने का तरीका था। होप सो बेटा आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।